हेलो नमस्कार साथियों। मैं चूरू ज़िले से विष्णुदेव ठीक है बिलोंग करता हूँ। और आज इस कृषि संबंधित मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। तो सभी किसान साथियों से निवेदन है कि आप जो खेती करते हो, जैसे रासायनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, इसके माध्यम से आप कुछ बताना चाहता हूँ। तो आइए नज़र डालते हैं प्रगतिशील उन्नति खेती के बारे में। ठीक है, जैसे आप रासायनिक खेती करते हैं उसमें क्या होता है, हर प्रकार के किसान को परेशानी आती रहती है। जैसे कि रासायनिक में आ जाती है, जैसे पेस्टिसाइड आप केमिकल वाली दवाई डालते हैं खेती में। आज देखो चूरू ज़िले में कैंसर टीबी, आज के 30 साल पहले कोई कैंसर टीबी नहीं थी, ये तो नॉर्मल थी। ठीक है, तो आज इस क्लाइमेट के हिसाब से देखते हैं तो चूरू ज़िले में खूब सारे कैंसर टीबी के मरीज़ बहुत सारे आ चुके हैं। क्योंकि अपन जैसे रासायनिक खेती करते हैं, इसका खेती में नुकसान होता है और अपने शरीर में नुकसान होता है और अपने पशुओं में दिक्कत होती है। कोई किसान कहते हैं सर हमें रासायनिक खेती बिना हमारे नाज ही नहीं होता। राइट बात है, मानते हैं कि किसान की समस्या सही है। क्यों कि जैसे छोटा बच्चा होता है उसमें जैसे आप आदत डालेंगे वैसी आदत पड़ेगी। क्यों कि बिना अच्छा बोलना सिखाएंगे तो अच्छा बोलेगा वो, अगर बिन बुरा बोलना सिखाएंगे शुरू में तो बुरा बोलना सीखेगा। जैसे अपनी खेती है, खेती में क्या होता है, जैसे आप अपनी खेती को अच्छी पोषक तत्व देने का स्टार्ट कर देंगे शुरू से, तो अपनी खेती में क्या रासायनिक नहीं होगी। और किसान क्या करते हैं, शुरू से रासायनिक देने चालू कर देते हैं, तो रासायनिक बिना अपने खेत में नाज भी नहीं होता क्योंकि आदत डल गई उसमें। आज के 30 साल पहले अपने बड़े बुजुर्ग हैं वो कोई डीएपी यूरिया केमिकल वाली कोई चीज़ नहीं जानते थे। आज यूरिया है, जिंक है, सल्फर है, पोटास है, एनपीके है और विटामिन सब प्रकार के, कैल्शियम का दाना आता है, हर प्रकार के मतलब केमिकल की दवाई चलाते हैं, ऑर्गेनिक कोई नहीं चलाते हैं। तो इसमें अपनी ज़मीन भी ख़राब होती है और अपना शरीर भी ख़राब होता है। आज जैसे बीकानेर ज़िला है, बीकानेर में एक कैंसर नाम की ट्रेन चलती है जो हनुमानगढ़ गंगानगर के लिए चलती है। उसमें सारे मतलब कैंसर के मरीज़ आते हैं। क्यों कि हरियाणा पंजाब में हर प्रकार के मतलब कैंसर है, टीबी है, उसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। आज पंजाब और हरियाणा में तो कम होने चाह रही है और अपने चूरू ज़िले में ज़्यादा होने चाह रही है। क्यों? कारण कि वहाँ के किसान क्या है कि धीरे धीरे कम करने चल रहे हैं और अपने चूरू ज़िले किसान धीरे धीरे बढ़ोतरी दे रहे हैं रासायनिक खेती को। तो अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो किसान भाइयों से निवेदन है कि जैसे खेत में गोजा हो जाता है, दीमक हो जाती है, उखड़ा लग जाता है, काली जड़ होती है, फंगस हो जाता है और जैसे मरगोजा बोलते हैं, देसी भाषा में किसान बोलते हैं लौकी मूड़ा। तो इसके एक आपने के उपाय है, जैसे कि लौकी मूड़ा हो जाता है, किसान कहते हैं सर हमारे खेत में लौकी मूड़ा बहुत बोलते हैं, तो अपने देसी भाषा में लौकी मूड़ा बोलते हैं किसान, और वैसे इसका नाम है आगियो। ठीक है, तो उसके क्या कारण होता है, जैसे आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं इसमें क्या होता है, जैसे कि आप पर बीघा गेल 15 किलो बाजरी का आटा पिसवा लो, उसको 6 महीना सड़ा लो बढ़िया तरीक़े से। जैसे आप फसल बीजेंगे मतलब 6 महीना बाद में आप सरसों लगाएंगे, 5 बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा, तो इसके आधार पर 15 केजी बाजरी का आटा आगे छिड़काव करके और ऊपर सरसों बा दो। उसमें आ गया नहीं होगा, देसी भाषा में लौकी मूड़ा नहीं होगा। पहली बात तो किसान साथियों इसमें ऑर्गेनिक खेती होती है। तीसरी बात ये है कि किसान कहते हैं हमारे दिमक बहुत होती है, तो इसका कारण क्या होता है कि जो कि आप बीज उपचार करते हैं, क्लोरो है, ठीक है, तो इसके कारण आप एक काम करना, देसी गाय का 1 लीटर गोंद लेना और 200 ग्राम पशु वाली हींग लेना जो डला टाइप कहती है, उसको पीस कर बढ़िया तरीक़ा से 1 लीटर गोंद में मिलाकर 40 किलो बीज को उपचार कर देना है। ठीक है, उसके कारण आपने खेत में दिमक नहीं लगेगी। तीसरी बात ये कि हर प्रकार कीटनाशक होता है खेत में, तो किसान क्या करता है, लेमड़ा डालता है और मोनो है, रोगर ये डालते हैं। एक थायोमैक्स नाम की एक तारा कंपनी कहती है 25%
पाउडर में आती है और 30 मिनट लिक्विड में आती है, वह डालता है किसान। उसमें क्या खूब रिज़ल्ट नहीं मिलता, 3 दिन 4 दिन तेलिया उड़ जाता, बाकी रिटर्न लग जाता है तेलिया वापिस। इसके माध्यम से मैं किसान को बताता हूँ ऑर्गेनिक खेती करने के लिए। जैसे कि आप 5 बीघा ज़मीन के माध्यम से लेके चलते हैं, तो 5 बीघा ज़मीन के हिसाब से 2 लीटर पर बीघा की छाछ भेड़ी कर लो। जैसे कि 5 बीघा में 10 लीटर छाछ ले लो, 1 केजी तम्बाकू ले लो और उसको सूती कपड़े में बांध के कम से कम 30 दिन गिन के अपने को उसको सड़ाना है। फिर उसको छान कर 2 लीटर बीघा में अब 25 दिन बाद में 30 दिन बाद में खेती में पानी देते हैं, तो उसमें लाइन में चाटते, बहुत बढ़िया परिणाम मिलेगा। इसमें क्या होगा, दीमक का प्रकोप हट जाएगा, कीड़ा नहीं लगेगा और पौधे में बड़े पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएगा और कि कीटनाशक कम शिकायत रहेगी। पहली बात तो। दूसरी बात, किसान कहते हैं कि हमारे लट वगैरह लगती है, ब्लैक सुंडी वाला काला भूंडा लगता है, उसके बताता हूँ। आप जैसे आपको 1 बीघा के हिसाब से बताता हूँ मैं, फिर आप आगे आगे डोज बना सकते हो। जैसे कि 3 किला आंकड़ा का पत्ता ले लेना है, 3 किला धतूरा का पत्ता, 3 किला ले लेना नीम का पत्ता, 3 किला तुमन की बेल। तो उसको कट पीस करके ड्रम में डाल लो प्लास्टिक में। और क्या करना आपको, कम से कम 5 लीटर या 3 लीटर देसी गाय का गोंद हो और 100 ग्राम उसमें सब्जी वाली मिर्च डाल देना है, 100 ग्राम लहसुन और 500 ग्राम तम्बाकू